कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडाई अखबार में ये दावा किया गया है कि ट्रूडो पर पार्टी के सांसदों की तरफ से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कनाडा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जल्द ही किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी दिन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस हफ्ते ही माना जा रहा है कि इसी हफ्ते जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार को बरकरार रखने के लिए ट्रूडो के पास जो है बहुमत नहीं है और इसी मद्देनजर जो है जस्टिन ट्रूडो किसी भी वक्त अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल ने 3 लोगों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है कि ट्रूडो पर उनकी लिबरल पार्टी के सांसदों की तरफ से कई महीनों से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। कनाडा में इसी साल अक्टूबर से पहले संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे देते हैं तो तय समय से पहले ही कनाडा में चुनाव की मांग उठ सकती है। द ग्लोब एंड मेल के रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल पार्टी के नेशनल कॉकस की बैठक होने जा रही है। ट्रूडो इस बैठक से पहले ही इस्तीफा सौंप देंगे और माना जा रहा है कि नेशनल कॉकस की बैठक में ट्रूडो को भारी विद्रोह का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो को इस बात की आशंका है कि उन्हें कॉकस की बैठक से पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रूडो की पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद उनसे सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे की मांग कर चुके हैं और इसके अलावा पर्सनल मीटिंग में भी कई लोग उनसे कह चुके हैं कि ट्रूडो के पास इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम फिलहाल वो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब G20 समिट में जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए थे, भारत आए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। ये उस समय की तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। किस तरीके से भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो खालिस्तानी आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर संगीन आरोप लगाया था। उसी के बाद जो है कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। आए दिन कनाडा में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं। इसको लेकर भी भारत कई बार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर चुका है, लेकिन अभी तक ट्रूडो इसका कोई हल नहीं निकल पाए हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो खुले तौर पर भारत से पंगा लिए, भारत से पंगा लेना जो है जस्टिन ट्रूडो को महंगा पड़ गया है। किसी भी वक्त, किसी भी समय जस्टिन ट्रूडो जो है अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और माना जा रहा है कि आज या फिर कल में किसी भी वक्त जो है जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। पिछले महीने ही कनाडा के जो डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टेरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। क्रिस्टेरिया का कहना था कि ट्रूडो ने उनसे वित्त मंत्री का पद छोड़ दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था। ट्रूडो के पास फिलहाल बहुमत नहीं है। अगर कनाडा की राजनीति की बात की जाए तो अभी कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के 153 सांसद हैं। कनाडा में हाउस में कॉमन्स में 338 सीटें हैं और इसमें बहुमत का आंकड़ा 170 है। पिछले साल ट्रूडो सरकार की सहयोगी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी ने अपने 25 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया था। एनडीपी यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी खालिस्तानी समर्थक कनाडाई सिख सांसद जगमीत सिंह की पार्टी है। ट्रूडो के विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के पास 120 सीटें हैं, लेकिन सत्ता बरकरार रखने के लिए जो है 170 सीटें चाहिए होती है। लेकिन जो ट्रूडो की पार्टी है लिबरल पार्टी, उनके पास 153 सांसद हैं। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो को किसी भी कीमत पर अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया था।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।